तो अब गोपी बहू भी बदलती दुनिया में डुबकी लगाने के लिए एकदम तैयार हैं और बदलती हुई नज़र आ भी रही हैं। तो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे मनीषा की यानी जगत भाभी की। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बढ़ने से पहले मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो को अगर पूरा देखेंगे आप ना तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी और साथ में आपको पसंद आएगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। हाँ, साथ में बेल आइकन जो है ना, बटन है जो बेल का, उससे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो पोस्ट होती है सबसे पहले आपके फ़ोन में दौड़ लगाता हुआ नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, जगत भाभी के भी रंग ढंग बदलने लगे हैं, तेवर बदलने लगे हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा खुल गई हैं गोवा में। गोवा के बीच पे उनका नया नज़ारा ही देखने को मिला। कहते हैं ना कि जब एक तलवार म्यान से बाहर आती है ना तो उसमें बिना खून का चस्का लिए वो अपने म्यान में जाती ही नहीं। तो मनीषा ऐसी खुली कि पूरी तरह खुल ही गई। जब उनकी सास हमेशा समझाती रही थी, हमेशा कोशिश करती हैं यही कि उनकी बहुएं एक लिमिट में रहें, दायरे में रहें। सारी हदों को पार करके, अपनी सासू माँ की बातों को इग्नोर करके मनीषा बन गई है एक मॉडल मनीषा। और जो उनका एक गेटअप था, एक लुक था, हमेशा से लोग उनको गोपी बहू जो कहते थे ना, उस सारी इमेज को तोड़ते हुए, उस सारे फ्रेम को तोड़ते हुए वो बाहर आ चुकी हैं एक मॉडर्न मनीषा के रूप में। साथ में हम यहाँ पर एक बात और कहना चाहती हैं कि बात मैं करूँगी यहाँ पे अमित किट्टू के बारे में भी, क्योंकि ये जो दोस्ती है ना, सचिन मनीषा और अमित किट्टू की दोस्ती, वो जी जान वाली दोस्ती है। क्योंकि जब सारी दुनिया ने इनका साथ छोड़ दिया था उस समय अमित किट्टू बिल्कुल चट्टान बन के इनके साथ खड़े थे। लेकिन क्या ऐसा हो गया है अमित किट्टू के बीच कि अब दरार सी दिखने लगी है, और उसका कहीं ना कहीं रीज़न है सचिन। तो इस सब बात को भी हम जानेंगे, लेकिन उसी से मैं बात आपसे कर रही हूँ कि सारी बातों और जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सब का एनालिसिस करेंगे पॉइंट पॉइंट। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो अमित किट्टू के बीच में प्यार था, तकरार थी, सचिन मनीषा अमित किट्टू के बीच की फैमिली, जो दोनों फैमिलियों के बीच में जो प्यार तकरार था, वो कहीं ना कहीं दिखावे का लग रहा था और कुछ अब दरार सी पड़ती नज़र आ रही। क्योंकि गोवा का जो ट्रिप था वो ख़त्म तो हो गया है, लेकिन जो इसमें देखने को मिला वो पूरी तरह बात साफ करता है कि यहाँ पे इन फैमिली के बीच में कुछ ना कुछ दरार आ गई है। साथ में अमित किट्टू के बीच में भी दरार आ गई है, पति पत्नी के बीच में। और उसका अगर रीज़न समझें तो यहाँ सचिन है। सचिन अपने को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, और मैंने देखा ना कहीं किसी वीडियो में कि सचिन करते तो जो कुछ जैसे लगता है कि ओवर स्मार्ट दिखा रहे हैं अपने को, ओवर हर चीज़ ओवर एक्टिंग दिखाने लगते। हालांकि उनकी उम्र इतनी छोटी भी नहीं है कि वो बचपना दिखाएं। भले वो बच्चे के बाप नहीं है तो क्या, ये कोई मैटर नहीं करता कि आप बच्चे के बाप नहीं या आप बच्चे की माँ नहीं है तो आपको दुनिया बच्ची ही समझेगी। उम्र बहुत कुछ मैटर करती है। मनीषा 25-26 की हो चुकी हैं, अब तक नहीं फैमिली उनकी आगे बढ़ी, तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, उनका भी नहीं कसूर है। लेकिन अब मैच्योरिटी पूरी तरह आनी चाहिए। आप लोगों की उम्र यहाँ तक हो गई, अपनी लाइफ को एक अच्छे एंगल पर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो साल 2 साल 3 साल से जो आप लोग ड्रामा कर रहे हो ना, ये एक समय तक अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ हो एक समय तक अच्छी लगती है, उसकी हर चीज़ की लिमिट होनी चाहिए। और जब लिमिट से चीज़ें बाहर निकलती है ना तो बहुत बुरा लगने लगता है कि अरे यार छोड़ो, ये लोग तो हमेशा ही लेके ये सब आ जाते। तो अगर आपको ज़िंदगी में अच्छा बन के रहना है तो अपने को एक ज़िंदगी को ना एक जागरूक तरीके से जिए जैसे जीना चाहिए कि एक नई चीज़ें दिखाइए, एक उत्साह उमंग हर चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि वही बोरिंग लाइफ स्टाइल, वही बोरिंग बातें। ऑडियंस नया चीज़ मांगती, नई चीज़ें ढूंढती, वो भी आप ऐसी चीज़ें दिखाइए जो एक सभ्यता के दायरे में हो, स्वस्थ हो, देखने को अच्छा लगे, सुनने को अच्छा लगे। लोग अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में उसे उतारने की कोशिश करें कि फला फला ब्लॉगर है, देखो जी उसके घर में कितनी अच्छी बातें होती है, उसके घर में ये कुछ ऐसी चीज़ें लाइए कि जो लोग अपने जीवन में आपसे सीखें, आप प्रेरणा का एक स्रोत बने। लेकिन नहीं, यहाँ तो सिर्फ गंदगी ही परोसी जाती है। पैसा होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं भी कैसे भी कोई कपड़े भी पहन लो, गंदगी
जिंदगी एकदम धारण कर लो, ये स्मार्टेस्ट नहीं होती, ये सभ्यता नहीं होती। आप अगर हो, जिस तरह आपकी सासू माँ सिखाती समझाती आई हैं मनीषा की, कि कुछ भी हो जाए, दुनिया कैसी भी बदल जाए, कितना भी कहीं चली जाना, लेकिन अपनी संस्कृति, अपना दायरा मत भूलना। लेकिन यहाँ तो उनकी इन बातों की धज्जियाँ उड़ती ही नज़र आ रही हैं। साथ में अमित किट्टो, अब किट्टो की नकल करने लगे। वैसे किट्टो तो है ही कुछ अजीब तरह की औरत, क्योंकि वो जब भी पहनती है कपड़े अलग जलूल तरीके के पहनती। हालांकि इन सब का अगर फैमिली बैकग्राउंड उठाकर देखो ना किट्टो ही बहुत हाई लेवल स्टैंडर्ड की, कहीं ये ना मैके से थी ना ससुराल से ही हैं। इनकी पूरी फैमिली एकदम मतलब लोअर मिडिल क्लास है। लेकिन फिर भी ये लोग जब सिर्फ क्या है, इनके पास पैसा, और पैसा कहाँ से आ रहा है, ये यूट्यूब से। यूट्यूबर हैं, एक फेमस यूट्यूबर हैं, छोटी छोटी बातों को लोग पॉइंट करते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, तो भाई इनके व्यूज़ डॉलर आ ही रहे हैं। तो उस पैसे की चमक धमक में ये लोग इतने अंधे बन जाते हैं ना कि अपनी जो रियल जो रूट है ना, जो अपनी जड़ है ना, उसे भूल जाते हैं। सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ पे यही करते हैं, अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं ना, फिर घूम के बुद्धू घर को आए, वो वाला हाल इनका होता है। तो आप कितना भी स्टैंडर्ड पहन लीजिए कुछ भी, लेकिन आप जब चोंच खोल रही हैं ना, तो आप वहाँ पे कौवा लगेंगी, ना कि आप हंस बन जाएंगी। आप इनकी लैंग्वेज देखिए, कैसे बोलते कैसे नहीं बोलते। और दूसरे की जब हंसी उड़ानी होती है तो ये लोग बहुत तेज़ी से उड़ाते हैं। आप पहले खुद को देखिए ना, क्या हम क्या हैं, हम भी तो ऐसे ही हैं, गांव के हैं, ये है वो है। लेकिन अगर किसी की हंसी उड़ानी होती है ना, तो किट्टो, अमित और ये सचिन, मनीषा, इन सब की जो पूरी ग्रुप जो है ना, ये पीछे नहीं हटता। अगर भाई इनको किसी ने कुछ कह दिया तो ये उसका मुंह नोचने को भी पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। तो मतलब पूरी फैमिली ऐसी है, चाहे जगत भैया हो, चाहे भाभी हो, चाहे लिपस्टिक मॉम हो, या उनकी बहन हो, या उनके छोटे युवराज हो, प्रिंस, कोई भी हो, मुंह नोचने को तैयार हो जाते हैं। तो अमित किट्टो के जो बीच में दरार आई है, उसका कारण है सचिन। और सचिन ने काम ये किया है कि सचिन थोड़े पढ़े लिखे तो ज़रूर हैं, लेकिन तहजीब और तमीज़ में बिल्कुल भी ज़ीरो है। इनको सिर्फ ये घमंड है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। और सबसे ये क्या करते हैं कि जगह जगह जब भी कभी मौका पाते हैं, सबसे स्पेलिंग पूछने लगते हैं। तो भाई आप पढ़े लिखे हो ये माना, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी का असली डिग्री अगर देखने को कहे, तो आप उसकी नॉलेज आपको जीरो है। क्या आप इतना पढ़े लिखे हो, तो सारी दुनिया इतनी नहीं है। लेकिन हाँ, पढ़े लिखे होकर भी आपने कौन सी तमीज़ दिखा दी, कौन सी तहजीब दिखा दी, कुछ नहीं ना। हो तो यूट्यूबर ही, एक मामूली यूट्यूबर, वो भी इतना बेइज्जत यूट्यूबर कि जिसको कोई पसंद नहीं करता। और इसकी इतनी बेइज्जती हो चुकी है, ये है कि अब आपको पैसा कमाना है, यही आपका जरिया है। कहीं आपने जो भी किया हो, आपने कोई भी डिग्री ली हो, इंजीनियरिंग तो की नहीं, या कहीं इंजीनियर नहीं हो, नहीं प्रोफेसर हो, कहीं पढ़ा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ मामूली यूट्यूबर हो और उसी से अर्न कर रहे हो। तो इसी तरह सबकी लाइफ है, सबको अपनी ज़िंदगी में कमाने का हक है। वो कैसे कमा रहा, कैसे नहीं कमा रहा, उसकी डिग्री क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये जो बात बात पे आप निकालते हो ना कि ज़रा स्पेलिंग बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ये बहुत गलत बात है। वहीं किट्टो को मैंने देखा कि किट्टो भरपूर बेइज्जती करती नज़र आई सचिन की। जब आप किसी के 10 बार बेइज्जती करोगे, तो 11वीं बार वो आपकी बेइज्जती करेगा ही करेगा। तो ये कुछ बातें हैं, दरार आई है इन दोनों पति पत्नी के बीच में। मैंने एक वीडियो में देखा कि दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं। पूरी तरह लग रहा है कि इन लोगों के बीच वजह से, मतलब सचिन और मनीषा की वजह से, उनकी दोनों मियाँ बीबी के बीच में आ गई है दरार। तो ये थी बातें किट्टो और अमित की। अब बात करते हैं मनीषा की। मनीषा का वो रूप देखने को मिला है गोवा के बीच पे कि बिल्कुल मतलब बेशर्मी की हद पार कर ली है। कभी हाथ उठा के स्लिप्स दिखा रही हैं, तो कभी बैक दिखा रही हैं, और मतलब इतनी भद्दगी और इतनी बेशर्मी दिखा रही हैं। और इस पर क्या कहेंगी अप्सरा मॉम? वैसे तो अप्सरा मॉम सब रिएक्शन वालों को बहुत गौर से देखती हैं। उनकी मनीषा बहू के सामने बारे में अगर कोई बात करता है तो उसका जवाब देने वो भरपूर आती हैं। तो देखना है कि ये क्या बातें करती हैं, क्या जवाब देती हैं। वैसे तो ये सबका जवाब ही देती हैं, तो इस बारे में भी हम इंतज़ार करेंगे और किसके किसके चैनल पर वो बात करती हैं, किसके चैनल के बारे में बात करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो अमित किट्टो और मनीषा सचिन के बारे में, जो कि मनीषा को आप देख सकते हैं उनके चैनल पे जाके कि बहुत ज़्यादा भद्दगी उन्होंने दिखाई है। उधर किट्टू रोती नज़र आई, उसके पास मनीषा बैठी है, लेकिन उसकी कुछ
बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि उनकी बातों का जवाब किट्टो दे नहीं रही है। और उधर अमित खूब मौज कर रहे हैं, यानी कि भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। दोनों के बीच आ गई है दरार, और ये इसके बाद दोनों जगत भाभी जगत भैया लौटेंगे, उसके बाद इनका होगा बर्थडे सेलिब्रेट। तो ये लोग तो अपनी मन मर्जी का जिएंगे, लेकिन दूसरे के घरों में आग लगा के कब तक आदमी चैन से बैठ सकता है। तो इन सब बातों को हम बाद में देखेंगे, जब इनका कोई और वीडियो आएगा या बर्थडे सेलिब्रेट होगा। तब तक के लिए आपसे चाहते हैं विदा इन सब के बारे में बात करने का, और सब टॉपिक पे मेरे वीडियो आते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो फ्रेंड ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन कीजिए। चैनल भी आपका है, आप ही प्यार दीजिए, आप ही सपोर्ट दीजिए, जैसे कि अब तक आप लोगों ने दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।